हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सीरीज ऑफ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आप सबका स्वागत है। हम लोग ये चीज सीखने वाले हैं। माई सेल्फ CACS आशीष कालरा। मैं आप लोगों को यहां पर बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टॉक मार्केट सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला लेसन, सबसे पहली चीज, अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचा है, तो अगर कभी भी आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का सोचा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनमें से BSE NSE में किसी में भी अगर आपने सोचा है कि हम मनी इन्वेस्ट करेंगे, हम शेयर्स खरीदेंगे, तो आपको सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ेगा। और वो सवाल क्या पूछ पड़ेगा? वो ये है, डू यू want to be an investor और अ ट्रेडर? तो दोस्तों, सबसे पहले आपने स्टॉक मार्केट में सीधा पैसा नहीं लगाना। आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले यह देखना पड़ेगा, यह चूज करना पड़ेगा, व्हाट डू यू वांट टू डू। क्या आपको इन्वेस्टर की तरह पैसे लगाने हैं, क्या आपको ट्रेडर की तरह पैसे लगाने हैं? अब सवाल यह उठता है, इन्वेस्टर और ट्रेडर होता क्या है? अब मैं एक बड़ा सिंपल सा एक सेंटेंस जो कि लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का, जब भी मुद्दा आता है तो लोग एक सेंटेंस बोलते हैं, लो जी, पीपल से, मैं नहीं कह रहा, आई डोंट से दिस थिंग, पीपल से दिस थिंग, मे बी इट इज ट्रू, मे बी इट इज नॉट, पीपल से, आई एम क्लैरिफाइंग दैट बीइंग अ ट्रेडर मींस यू मस्ट रन फास्ट, मूव इन एंड मूव आउट ऑफ द मार्केट्स फ्रीक्वेंटली। आपको जल्दी से मार्केट में अंदर भागना है, जल्दी से मार्केट से बाहर भागना है, अंदर बाहर। एंड बीइंग एन इन्वेस्टर मींस यू मस्ट एक्ट स्लो। तो दोस्तों, ये तो वैसी वाली बात हो गई, ये तो वैसी वाली बात हो गई, वो जो टॉर्टोइज और हेयर या अपना रैबिट की स्टोरी थी कि जी ट्रेडर जो है वो भाग रहा है, मार्केट में भाग रहा है, और इन्वेस्टर जो है धीरे धीरे चल रहा है। इन्वेस्टर जो है वो धीरे धीरे चल रहा है और ट्रेडर जो है वो तेज तेज भाग रहा है। तो दोस्तों, क्या ये सच है? क्या ये सच है? अब किसी ने मुझे ऐसा बोला कि सर, ट्रेडर ऐसा लगता है जैसे फास्ट मूवमेंट है। तो आज के जमाने में, आज के यंग जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो लोग आजकल, अगर हम स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग की बात बोलें तो इट्स जस्ट लाइक एन अफेयर, कुछ पलों का या कुछ दिनों का। अब प्लीज, नाउ बिफोर आई गिव यू द एग्जांपल, Number one, there is no intention to hurt anybody's feelings or anything. हाथ जोड़ के, मैं दीपिका पादुकोण का फैन हूं। I love her. She's tall, she's gorgeous, she's intelligent, she's such a good player, and she is married to my favorite hero as well, who is again a handsome hunk as well as a good guy. So good guy getting married to a good girl. So अब बढ़ते हैं आगे। एज सच दीपिका पादुकोण के अफेयर्स थे, कुछ दिनों के, कुछ पलों के। निहार पांड्या, युवराज सिंह, उपेन पटेल, अब मुझे सच्चाई नहीं पता जी, आई डोंट नो एनी ऑफ देम पर्सनली। सिद्धार्थ माल्या, मुजम्मिल इब्राहिम, रणबीर कपूर, फ्यू तो हम लोगों ने इनमें से देखे हैं मीडिया एटसेट्रा में। तो क्या यह सच है कि ट्रेडर फास्ट इन मूव आउट, कुछ दिनों का, कुछ पलों का है जी? जैसे हम लोग कहते हैं डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, तो भाई एक दिन का, कुछ समय का, कुछ घंटों का, कुछ पलों का। क्या इट इज लाइक दैट? क्या ट्रेडिंग ऐसा है? और क्या मैरिज की तरह जन्मों जन्मों का इन्वेस्टमेंट इज लाइक मैरिज? लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म। तो लीजिए जी, both of them, Ranveer Singh and Deepika Padukone, वाह, great, married। तो दोस्तों, मैं ना मुद्दे की बात पे आना चाहूंगा। शादी हुई, हम इनसे वापस आते हैं। रियल लाइफ, पहली चीज, नो इंटेंशन टू हर्ट एनीबडी सेंटिमेंट, माय फेवरेट हीरो एंड हीरोइन। नाउ लेट अस प्रोसीड। अब दोस्तों, ऐसा है, अगर हम लोग बोले शादी हुई, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा एंड सो ऑन, whatever. Now, शादी हुई तो शादी का क्या मतलब है कि हमने इन्वेस्टमेंट की,
हमने इन्वेस्टमेंट की, शादी की तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और वो इन्वेस्टमेंट जो है सुखों की भी इन्वेस्टमेंट है, सुख में भी साथ हैं एज वेल एज दुख में भी साथ हैं। दोस्तों, क्या इन्वेस्टमेंट का फंडामेंटल यही है कि सुख में भी साथ हैं और दुख में भी साथ हैं? दोस्तों, मैं ना आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट इज फॉर जन्मों जन्मांतरों, दादा खरीदे पोता बरते, एंड लॉन्ग टर्म फॉर एवर जस्ट लाइक मैरिज, तो बहुत लोगों के बहुत चीजें कहना है। मैं आपको एक चीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूंगा। आई डोंट थिंक इट्स सो। मैं ये कह रहा हूं आई थिंक इट्स नॉट सो कि भाई शादी की तरह इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जो है अफेयर की तरह है, या मूव इन मूव आउट, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, देखिए दोस्तों, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। अब मैं अगर इन्वेस्टर्स की बात करूं तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो रैशनल पीपल हैं जो कि अपनी वेल्थ मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, वेल्थ वैल्यू। और ट्रेडर्स वो लोग हैं जो कि शॉर्ट टर्म में मतलब जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कर लेना चाहते हैं। थोड़ा सा अभी और गहराई में इस बात को समझेंगे। इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जो कि बिजनेस का ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं, बिजनेस, इंडस्ट्री, और फिर इकोनॉमिक सिनेरियो, और फिर टाइम टू टाइम कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करते रहते हैं और उसमें दे स्टे इन्वेस्टेड टिल द टाइम उन्हें ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस जो है उनके एक्सपेक्टेशंस को मैच कर रही है, उससे बेटर चल रही है, हल्का सा कम भी चल रही है, चलो चल जाएगा। लेकिन अदरवाइज दे डू नॉट वांट टू स्टे इन्वेस्टेड। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें जो है आगे अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरी वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं होगी, तो इन्वेस्टर्स वांट टू डिसइन्वेस्ट। अब जितनी बातें मैंने बोली, बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ भी रही होंगी, बहुत सारी चीजें नहीं भी आ रही होंगी, तो धीरे धीरे आएंगी, कोई बात नहीं। अभी हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं एक वेरी फेमस इन्वेस्टर जो कि हमारे देश के वेरी फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला 1960 में उनका जन्म हुआ। वो हमारे इंडियन बिलियनियर हैं और आपको पता है बाय प्रोफेशन ही इज आवर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, योर्स ट्रूली इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो मैनेज करते हैं अपना पोर्टफोलियो। उन्होंने बचपन में ही जो है कुछ थोड़ा सा ट्रेडिंग करना शुरू किया, फिर आगे चल के उन्होंने अपना जब मनी इकट्ठा कर लिया तो फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की। आज अगर मैं 2020 की बात करूं, 2020 देखिए, रोज वैल्यू या वेल्थ जो है चेंज होती है। 2020 में 5 जुलाई को स्टैटिस्टिक्स कहती है कि इनकी जो वैल्यू है, राकेश झुनझुनवाला की वेल्थ की वैल्यू इज $2.2 बिलियन। 1 मिलियन मींस 1,000,000, तो 2.2 बिलियन, 3 जीरोस और लगा दो और 2.2 से मल्टीप्लाई कर दो, मस्त। और फिर उसको ₹75, 76 जैसा भी है रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रुपयों में कन्वर्ट कर लो। तो दोस्तों ऐसा है, 5 जुलाई 2020 को इनकी जो वैल्यू है, इनके जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है, ये 2.2 बिलियन। और दोस्तों मुंबई में झुनझुनवाला जो है बड़े हुए और उनके पिताजी जो है इनकम टैक्स ऑफिसर, और झुनझुनवाला जो है इतने साल से बिजनेस करते आ रहे हैं, बहुत साल से बिजनेस करते आ रहे हैं। हम इनके बारे में आज नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हमारा पर्पस आज का इनका डिस्कस करना नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं, ही टुडे एक्ट्स एज एन इन्वेस्टर एंड ओकेजनली एज अ ट्रेडर। थोड़ा बहुत खरीद बेच भी करते हैं, बट ही पोटेंशियली बेसिकली मेनली एक्ट्स एज अ इन्वेस्टर। और इन्हें इसीलिए कहा जाता है वॉरेन बफे ऑफ इंडिया। आप लोगों ने अगर सुना हो तो यूएस में वेरी फेमस इन्वेस्टर, वी विल टॉक अबाउट हिम सम अदर डे। वॉरेन बफे ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है, या किंग ऑफ बुल मार्केट कहा जाता है। अब आपको मैंने कई सारी चीजें बोल दी, मैंने कहा बुल मार्केट, वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला, इन सब के बारे में हम लोग और आगे जानेंगे, इसी सीरीज में जानेंगे, बट डिपेंड करता है आपके लाइक्स पे। देखिए मेरी एक बड़ी सिंपल सी बात, आपको अगर ये चीज अगर आपको मदद कर रही है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करें। देखिए इट्स जस्ट लाइक डोनेशन। आई एम डोनेटिंग माई टाइम फॉर योर बेनिफिट, सो यू डोनेट दिस थिंग फॉर योर फ्रेंड्स फॉर देयर बेनिफिट, कि कुछ सीखें, है ना जी। तो डोनेशंस करनी चाहिए, मॉनेटरी एज वेल एज
टाइम की डोनेशन। लेट अस कंटिन्यू। सो नो गाइस, आगे हम लोग डिस्कस कर रहे थे एज सच। आज राकेश झुनझुनवाला पे हम लोग जो है डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हमारा मेन टॉपिक राकेश झुनझुनवाला नहीं है, बट ही टुडे इज मेजर इन्वेस्टर इन आर इंडियन स्टॉक मार्केट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं दूसरा नाम लूं, दूसरे चार्टेड अकाउंटेंट सीए रामदेव अग्रवाल, अगेन ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ही इज ऑल्सो अ चार्टेड अकाउंटेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं इसलिए ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, एक्चुअली जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मोतीलाल ओसवाल। इन्होंने 1987 में को फाउंड की मोतीलाल ओसवाल, जो ब्रोकिंग फर्म आप जानते हैं, एंड ही इज ऑल्सो, इन्होंने भी मुंबई से ही चार्टेड अकाउंटेंसी जो एग्जामिनेशन वगैरह दिए वो वहां से दिए। एंड फर्दर मोर इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, कॉर्पोरेट नंबर्स गेम एज वेल एज द आर्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन। हम इनके बारे में भी आज डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोगों को ये सीरीज पसंद आएगी, आप लोग लाइक्स देंगे, जितना आप लाइक्स देंगे जितना मुझे पसंद आएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो आई विल गिव यू मोर एंड मोर कंटेंट, मोर एंड मोर थिंग्स आई विल शेयर विद यू। एंड देन ये दो तो चार्टेड अकाउंटेंट्स है। तीसरे इन्वेस्टर जो हमारे देश में बहुत ज्यादा फेमस हैं, ही इज नॉट अ चार्टेड अकाउंटेंट, ही इज डॉक्टर विजय केडिया। मैं इनसे मिला, मैं इनसे जो है इनका इंटरव्यू मैंने लिया था, एंड स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये सीए स्टूडेंट्स एक्सेट्रा हैं, और प्यारे प्यारे हमारे बच्चे हैं, तो इनसे मैं मिला और इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इन्होंने बहुत सारी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, इनसे हमने पूछा केडिया साहब आपकी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। तो इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जानने से पहले ये बता दूं, केडिया साहब जो है मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करते हैं, और केडिया साहब की जो फैमिली है, सब ब्रोकर्स, उनके पिताजी जो सब ब्रोकिंग करते थे कोलकाता में। टीनेज में ही इनके पिताजी की डेथ हो गई, और इस कारण से इन्हें अपने फैमिली बिजनेस जिसे कहते हैं ब्रोकिंग बिजनेस में घुसना पड़ा। इन्होंने ट्रेडिंग भी की, इन्होंने बाय सेल भी किया, और इन्होंने साथ में केडिया साहब ने जो है ब्रोकिंग भी की। बट एज सच वो क्यों की ब्रोकिंग? क्योंकि इनको करनी पड़ी, क्योंकि इनके पिताजी की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से इन्हें ब्रोकिंग करनी पड़ी। ही डिड नॉट वांट टू डू, इन्हें नहीं पसंद था। इन्होंने शेयर किया, आई डिडंट लाइक इट, और अल्टीमेटली कुछ साल बाद, 2-3 साल बाद इन्होंने वो चीज छोड़ दी, और फिर फाइनली इन्होंने ही मूव्ड ऑल्सो टू मुंबई। ये मुंबई में आए और उन्होंने वहां पर आके अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, और मात्र 35,000 रुपए से, 35,000 रुपीज से hundreds of crores बना लिए। And he gave his principles, his fundamentals. By his qualification, he told he is Dr. Vijay Kedia. He is having a doctorate degree of excellence in the field of management. But दोस्तों, उन्होंने शेयर किया, जब हमने उन्हें बोला डॉक्टर केडिया, वो कहते हैं अरे यार भाई मैंने बीकॉम किया, ये बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ माई थिंग्स, मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया, बिकॉज ऑफ माई फैमिली सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ आई हैड टू स्टार्ट अर्निंग, और इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाया। ये तो मुझे एक यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट उन्होंने दिया है, दैट यू आर, जैसे अमिताभ बच्चन जी को भी मिला, और भी कई सारे एक्टर्स वगैरह को मिलता है डॉक्टर का। तो इसी तरीके से ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन, अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी। इनके साथ ये इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद, उसके बाद आई इवन वेंट अलोंग विद हिम, लेफ्ट हिम टू द होटल, एंड रास्ते में काफी उनसे 1-to-1 बात की, और बहुत बढ़िया पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। इन्होंने जो सेमिनार में बोला वो आप लोगों को सुनना चाहिए। विजय केडिया जी ने बोला कि देखिए ऐसा है, हम अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे मैंने उनसे पूछा सर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, हाउ डू यू चूज योर सिक्योरिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट, कैसे इन्वेस्टमेंट चूज करते हैं? तो उन्होंने कहा देखिए जी, मेरा एक प्रिंसिपल है जिसको मैं कहता हूं स्माइल प्रिंसिपल। इनका प्रिंसिपल क्या है? स्माइल। स्माइल को उन्होंने ऐसे डिफाइन किया, SMIL और E, स्माइल। तो दोस्तों उन्होंने क्या चीज बोली? स्माइल। S उन्होंने कहा स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज उन्होंने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि पेनी स्टॉक्स, बहुत ही चिल्लड़ से स्टॉक्स, नहीं, ऐसे नहीं। कोई मिड कैप्स में इन्वेस्ट करेंगे, या जो मिड कैप जो है अभी लार्ज कैप नहीं बनी है, या कोई स्मॉल कैप से मिड कैप की तरफ जा रही हो, कोई ऐसी कंपनी जो कि स्मॉल इन साइज है,
पेनी स्टॉक नहीं, बहुत ही छोटा स्टॉक नहीं, वो स्टॉक, इन्होंने तो कहा पेनी स्टॉक से मैं तो दूर रहता हूं, चिल्लड़ विल्लड़ वाले स्टॉक में मैं नहीं पैसे लगाता, मैं ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं जिनका भी फुल पोटेंशियल जो है अभी तक अचीव नहीं हुआ है, वो अभी जो है ग्रोथ स्टेज में है। लेकिन उन्होंने कहा MI, मीडियम इन एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा इनकी मैनेजमेंट 15 से 20 साल पुरानी होनी चाहिए। एक्चुअली इन्होंने कहा 15 से 20 साल, 20 साल में ये कहते हैं बिजनेस साइकिल्स निकल जाती हैं, इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। आप देखिए टाइपराइटर से कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से जो है टच स्क्रीन आया, दुनिया बदल रही है। टच देखो, कंप्यूटर एटसेट्रा, मोबाइल फोन्स, एवरीथिंग नाउ टुडे योर मोबाइल फोन इज अ कंप्यूटर, एंड इतनी दुनिया बदल रही है। तो इन्होंने कहा अपने उस इंटरव्यू में मुझे कि मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं और ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं जिसमें कि ग्रोथ का पोटेंशियल हो, स्मॉल इन साइज हो और मीडियम इन एक्सपीरियंस हो। मींस 15 से 20 साल उसकी मैनेजमेंट कम से कम हो चुकी हो, कि वो 2-3 कुछ साइकिल्स अप्स एंड डाउन्स देख चुकी है और अल्टीमेटली अब वो ग्रो कर रही है और मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस है। क्योंकि देखो, ऐसा यंग मैनेजमेंट जिनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, they don't have much of experience. Energy, excitement, good, but no experience. And ultimately, you need experience a lot for growth. You need patience for growth. And that is what he said, that the company should be medium in experience. उसने कुछ डाउन टाइम्स को सर्वाइव किया हुआ, वो मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस, और मैनेजमेंट जो है काफी टाइम से सस्टेन हो रही है। और अगर मैनेजमेंट बहुत पुरानी है, जिसमें कि पैशन ही नहीं है, उनका ये ऑब्जेक्टिव, उनके अंदर वो जील एंथुसियाज्म ही नहीं है कि हम कंपनी को अगले लेवल पे लेके जाएं, तो इन दैट केस भी वो कहते हैं मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो वो मैनेजमेंट जिनको मीडियम एक्सपीरियंस हो, 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन जील एंड एंथुसियाज्म हो किस चीज का, कि हम जो है ग्रो करना चाहते हैं। एंड देन कम्स L, लार्ज इन एस्पिरेशन। लार्ज इन एस्पिरेशन मतलब मैनेजमेंट जो है बोल्ड है, मैनेजमेंट अपना प्लान करती है, एम्बिशियस है, मैनेजमेंट ये चाहती है कि हमारी कंपनी ग्रो हो। दे हैव अ फायर इन देयर बेली, दे वांट टू ग्रो। लेकिन दोस्तों, अगर ये फायर इन द बेली हो, लेकिन उनमें जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने MI बोला था साथ में। उन्होंने कहा मैनेजमेंट के अंदर फायर इन द बेली होगी, अगर वो अरबोपति या करोड़ोपति बनेंगे तब तो जाके हमें लाखों कमा के देंगे हम इन्वेस्टर्स को। तो एज सच मैनेजमेंट शुड हैव लार्ज एस्पिरेशंस फॉर द कंपनी, एंड हेंस इफ इट अर्न्स करोड़, सो एज इन्वेस्टर्स वील गेट lakhs of rupees as earnings. And then comes E, extra large in market potential. तो यहां उन्होंने कहा बेसिकली हमें इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, यहां पर मार्केट पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट या सर्विस, जिस प्रोडक्ट या सर्विस को वो कंपनी बनाती है, बेचती है, एज सच मैनेजमेंट अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छा है, फायर इन देयर बेली है, लेकिन उनका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो चुका है, उनकी सर्विस लोग लेना नहीं चाहते हैं, उसका स्कोप नहीं है। तो उन्होंने कहा देयर इज नो पॉइंट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट तब करेंगे जब हमें स्कोप दिखेगा। और यही नहीं दोस्तों, उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में यह भी बात बोली कि देखिए, आपने मे भी सुना होगा स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स और लार्ज कैप स्टॉक्स। दिस इज अनदर टर्मिनोलॉजी। ये लार्ज कैप, लार्ज कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये भी लाइक्स पे डिपेंड करता है कितना टाइम तक हमारी ये सीरीज चलेगी, कितना प्यार, कितना आपको अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं वो चीज देखूंगा एंड आई विल कंटिन्यू लॉन्गर। बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्टॉक मार्केट एक, इसमें नॉलेज में अथाह सागर है, एंड आई हैव अ लॉट टू ऑफर, बट डिपेंड्स, एंड in as much as possible innovative manner, in stories manner, but it all depends. I give you a part of my life, how much love I get it back. Now let's continue. So my dear friends, I expect thousands of likes on this video. Furthermore, तो दोस्तों इन्होंने कहा एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप होती है, एक होती है भंगार कैप। भंगार कैप, इन्होंने कहा भंगार कैप कौन सी होती है? भंगार कैप एज सच वो होती है जिससे कि आपको दूर रहना चाहिए। भंगार कैप वो कंपनीज होती हैं जिनकी की अर्निंग्स तो नहीं बढ़ रही, अर्निंग्स तो या तो वही है, स्टेबल है, थोड़ी सी डाउन जा रही है, लेकिन मार्केट प्राइस बढ़ता जा रहा है। मार्केट जो है, क्योंकि मार्केट में बुल रन चल रही है, मार्केट बुलिश है, तो वो शेयर के प्राइसेस जो है डबल हो गए, 1.5 गुना हो गए, 2 गुना हो गए, 3 गुना हो गए, क्योंकि मार्केट में बुल रन चल रही है, तो ये भी बढ़ गया। तो ऐसे स्टॉक्स में इन्होंने कहा मैं नहीं इन्वेस्ट करता, ना मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि जैसे ही मार्केट बेयरिश होगी, अब एक और टर्मिनोलॉजी आ गई, बुल एंड बियर।
What is meant by bullish market, bearish market? Again, this terminology also, some other session. Market bullish means ऊपर, market bearish means नीचे. कैसे पैदा हुआ ये concept? We'll discuss separately. Now, तो bearish market में ये stock जो है ऐसे will fall like a rock. As such, क्यों? क्योंकि इसके अभी कोई fundamental reasons नहीं है, इसके कोई reasons नहीं है कि ये क्यों बढ़े, और बढ़ गया तो एज सच, ध्यान से सुनिएगा, अब अगर ये स्टॉक जो है बढ़ गया है लेकिन इसके कोई फंडामेंटल रीजंस नहीं है, तो ऐसे भंगार कैप से आप बच के रहें, उसमें ना इन्वेस्ट करें। इसके अलावा उन्होंने कहा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखता हूं मैं कि मैनेजमेंट है कौन, प्रमोटर्स हैं कौन कंपनी के मैनेजमेंट कौन है, प्रमोटर्स कौन है? वो लोग हैं जो कि अपने आप में, जिनका अपना अच्छा एक्सपीरियंस है, जिनके अपने एथिक्स हैं, जो उन्होंने अपना इसमें एक स्टोरी बताई। उन्होंने कहा देखिए बड़ी सिंपल सी बात, मैनेजमेंट इज जस्ट लाइक अ ड्राइवर ऑफ अ कार एंड द कार इज द कंपनी इज बीइंग ड्रिवन बाय द मैनेजमेंट। और अगर गाड़ी ठीक हो, बहुत अच्छी ना भी हो, लेकिन मैनेजमेंट ड्राइवर बड़ा कुशल है, तो बहुत अच्छे से जो है चलाएगा, दौड़ाएगा और सही तरीके से ले जाएगा। लेकिन अगर ड्राइवर जो है थकेला है, सही नहीं है, तो उसको फरारी दे दो, उसको मर्सिडीज बेंज दे दो, उसको जो है आप ऑडी दे दो, लेकिन वो जो है ठोक देगा, वो खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा, क्योंकि मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में ये भी बोला कि इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चीज चाहिए? नॉलेज, करेज एंड पेशेंस। ये तीन चीजें चाहिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। नॉलेज, करेज एंड पेशेंस। नॉलेज का उन्होंने बोला, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बोला। उन्होंने कहा मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूं, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता हूं, और कोई न्यूज़पेपर्स, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स आते हैं, ब्रोकर्स की रिपोर्ट्स आती है, फंडामेंटल एनालिसिस रिपोर्ट्स। मैं ये जानने की कोशिश करता हूं क्या शेयर का प्राइस टारगेट देते हैं, वो मैं नहीं देखता, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके शेयर के प्राइस। मैं ये देखना चाहता हूं कि वो प्राइसेस का जो असेसमेंट कर रहे हैं, अपनी असेसमेंट पे विश्वास करो। और यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पर बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं चाह रहा हूं आई विल ट्राई टू टीच यू हाउ टू फिश, आई विल नॉट गिव यू अ फिश। मैं आपको टिप्स नहीं दूंगा यहां पर, मैं आपको सिखाऊंगा कि फिश कैसे पकड़नी है। तो अकॉर्डिंगली इन्होंने कहा नॉलेज, खुद की नॉलेज गेन करो जितना हो सके। कुछ पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, ब्रोकर्स की रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा पढ़ो। नॉलेज जो है एक्यूमुलेट करो, इंफॉर्मेशन इतनी सारी है उसमें से नॉलेज एक्यूमुलेट करो, और उस नॉलेज को एक्यूमुलेट करने के बाद आप में करेज होना चाहिए। सब लोग हो सकता है कि ना करें इन्वेस्ट, सब लोगों को वो बात ना समझ में आए। तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ एक कोट बोला, एक्ला चालोरे, समथिंग लाइक दैट, एक्ला चालोरे। एक्ला चालोरे मींस अकेला चलो रे। ही सेड अकेला चलो रे, अगर बाकी लोग नहीं चलते मत चलें, कोई बात नहीं। एंड दैट इज व्हाट ही डिड इन मेनी ऑफ द स्टॉक्स। बहुत सारे स्टॉक्स में उन्होंने, एक सेरा सैनिटरी वेयर लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, रेप्रो इंडिया, अतुल ऑटो, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स उन्होंने खरीदे जब लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। बट ही एक्ला चलो रे, ही वेंट अलोन एंड ही इन्वेस्टेड एंड अल्टीमेटली इट बिकेम अ मल्टीबैगर। और लेकिन मल्टीबैगर उन्होंने कहा एकदम से नहीं होगा, ये मत सोचना पैसे लगाए और 1 महीने में, 6 महीने में आ गया जी चलो। उन्होंने कहा स्टॉक शॉर्ट रन में, कंपनी जो है शॉर्ट रन में कभी नहीं ग्रो होगी, इसमें 1 साल लग सकता है, 1 साल से ज्यादा लग सकता है, 2 साल 3 साल डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा बहुत समय लग सकता है कि स्टॉक अपना पोटेंशियल जो अचीव कर पाए। खैर, अब बढ़ते हैं हम वापस उसी सवाल पे। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जैसे राकेश झुनझुनवाला ने भी शुरुआत में ट्रेडिंग करी, जैसे डॉक्टर विजय केडिया ने भी शुरुआत के पीरियड में ट्रेडिंग करी, खरीद बेच किया, और फिर लेटर ऑन उन्होंने कैपिटल इकट्ठा करके जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किया। और एज सच ही फॉलोज, राकेश झुनझुनवाला फॉलोज द सेम प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग जो कि वॉरेन बफेट फॉलो करते हैं। और वॉरेन बफेट का ये जो प्रिंसिपल है ये कहां से आया उनके पास? उनके गुरु जिनसे उन्होंने सीखा। आप लोग जो लोग भी स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरे साथ पढ़ते हैं, उसमें एज वेल एज जो भी इंटरमीडिएट में आप लोग मेरे साथ जो है डिविडेंड डिसीजन का चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक थ्योरी पढ़ते हैं बेंजामिन ग्राहम की। तो बेंजामिन ग्राहम और चार्ली मंगर, इन्होंने
इनकी कंपनी में काम किया था हमारे वॉरेन बफेट ने और सीखा बहुत कुछ। खैर, मैं वॉरेन बफेट की आज बात नहीं कर रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं पेशेंस पे। तो पेशेंस रखें और कई साल में हो सकता है आपका जो शेयर है वो बढ़े। हैव पेशेंस एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ डिसाइड वेदर यू वांट टू बी एन इन्वेस्टर और अ ट्रेडर। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, इन्वेस्टर होता कौन है? इन्वेस्टर होता कौन है? देखो दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा। इन्वेस्टर कौन होता है? लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सबसे पहली चीज, इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि अपना पैसा लगाते हैं। किस चीज में? प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे, प्रॉपर्टी में लगाएंगे, गोल्ड में लगाएंगे, शेयर्स में लगाएंगे, एज द केस में, स्टॉक्स में, शेयर्स में लगाएंगे, रियल एस्टेट में लगाएंगे, गोल्ड में लगाएंगे। और उनका प्रोस्पेक्टिव क्या है? इस अजम्पशन पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि ये जो पैसा लग रहा है ये शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और एक ही साथ सारा पैसा नहीं लगाएंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे। लेकिन एज सच उनका थॉट प्रोसेस क्या है? उनका थॉट प्रोसेस बड़ा सिंपल है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। वो चाहते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़े, वो चाहते हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो। वो जब अल्टीमेटली इस स्टॉक को वो बेचें, खरीदे सस्ता और बेचें महंगा, स्टॉक, गोल्ड, एनीथिंग, तो दे इन्वेस्ट इन एनी, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, सिर्फ स्टॉक मार्केट, सिर्फ शेयर्स में नहीं इन्वेस्ट करना। हैव अ पोर्टफोलियो, विल डिस्कस अबाउट पोर्टफोलियो ऑल्सो, डिपेंड्स। ओके, सो फाइनली दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं अब अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स करते क्या हैं? इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि ये बहुत जो है तूफान भी आए तब भी इनकी अगर जड़ें स्ट्रांग होंगी, जड़ें स्ट्रांग होंगी। जिनकी जड़ें स्ट्रांग नहीं है वो तो उड़ उड़ा जाएंगे, लेकिन जिनकी जड़ें स्ट्रांग है वो वहीं टिके रहेंगे। ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो कि स्ट्रांग हो, जिनकी जड़ें स्ट्रांग हो और जो कि आगे ग्रोथ का पोटेंशियल भी रखते हो। खैर, बढ़ते हैं आगे। नो, इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं? इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं? अगर शेयर की वैल्यू डाउन चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा? अगर शेयर की वैल्यू डाउन चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा? उस केस में मैं क्या करूंगा? ये शेयर की वैल्यू डाउन चली गई तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं। अगर मुझे उस शेयर पे विश्वास है, अगर मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है आगे चल के विनर बनेगी, आगे चल के ये विनर बनेगी, तो वो उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे, दे विल स्टे इन्वेस्टेड। तो कहने का मतलब मैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इन्वेस्टर आपको बोलना चाहूंगा। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 1, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? दे बाय एंड देन दे होल्ड। दे विल ऑलवेज बाय एंड होल्ड। व्हाट विल दे डू? दे विल बाय द असेट एंड दे विल होल्ड इट। बट ऐसा नहीं है, देखो मेरी बात सुनो, दे विल नॉट होल्ड इट फॉर एवर, दे विल होल्ड इट टिल द टाइम दे फील कि उनको उस हिसाब से परफॉर्मेंस मिल रही है। वो पेशेंस रखेंगे, बट अल्टीमेटली अगर उन्हें नहीं मिला वो वर्थ, तो वो उसको एग्जिट करेंगे। करना चाहिए। ये नहीं है कि दादा खरीदे पोता भरते, वंस अगेन ये नहीं है कि जी ग्रैंडफादर बॉट एंड द ग्रैंडसन इज यूजिंग इट। नो 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 नो। फिर दूसरी चीज दोस्तों, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? आहा, इन्वेस्टर्स जो हैं वो, आपने अगर सुना हो तो लॉन्ग पोजीशंस। लॉन्ग पोजीशन क्या होती है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। शेयर खरीद के रख लेते हैं, दैट इज लॉन्ग पोजीशन। कोई भी एसेट खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग पोजीशन। इसके बारे में, लॉन्ग पोजीशन के बारे में, पेनी स्टॉक्स के बारे में, बुल बियर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। ब्लू चिप्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप्स, भंगार कैप्स तो इन्होंने ही बोला था, विजय केडिया जी ने। नाउ तो एनी हाउ, तो ये लॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज क्या है हमारी? नेक्स्ट चीज क्या है? इन्वेस्टर्स का टाइम पीरियड, टाइम जेस्टेशन जो होल्ड करने का है शेयर का, वो जनरली जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। दे इन्वेस्ट फॉर एंड होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन मैं ये बोल दूं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डज नॉट मीन इन्फिनिटी या बस भी 10-20 साल, नहीं। दे होल्ड इट टिल द टाइम दे फील दैट मेरे को मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है, या फिर कभी उन्हें अगर पैसे की जरूरत होती है तो ऑप्टिमम टाइम, उसमें भी उन्हें टाइम, एग्जिट मारने में भी टाइम लगाना चाहिए, थोड़ा सा समय लगाना चाहिए, कुछ मे बी अ कपल ऑफ मंथ्स टू एग्जिट। देखभाल के करें, एकदम से करेंगे तो दे माइट बी इनकरिंग सम लॉसेस, क्योंकि लेट्स से रिसेशनरी कंडीशन है, लेट्स से कुछ गड़बड़ हो गई है और अभी ये शॉर्ट रन में, ये साइकिल में आगे चल के ना हो, ये बेटर हो जाएगा, तो दे नीड टू हैव पेशेंस। इन्वेस्टर्स जो है किस चीज पे फोकस करते हैं? दे फोकस ऑन fundamental analysis. They focus on fundamental analysis. Now, what is fundamental analysis? This is another session.
फंडामेंटल्स में हम बहुत सारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं, उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो, उसकी बुक वैल्यू पर शेयर, मार्केट प्राइस पर बुक वैल्यू अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर, उनका जो है ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं, अर्निंग पर शेयर देखते हैं, टीटीएम एंड सो ऑन एंड ऑन। बहुत सारी चीजें हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस इटसेल्फ पे नंबर ऑफ सेशंस लग सकते हैं हमारे, बट वही डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स अगर लॉस होता है तो वो शॉर्ट टर्म लॉसेस से घबराते नहीं है। दे आर नॉट कंसर्न्ड विद द शॉर्ट टर्म लॉसेस। वो ये नहीं है कि अभी एग्जिट कर दिया। इन्वेस्टर्स आर नॉट कंसर्न्ड विद द शॉर्ट टर्म लॉसेस। व्हाट डू? दे डू नॉट एग्जिट। अगर उन्हें लगता है अभी भी ये चढ़ेगा, बढ़ेगा, दे कीप ऑन होल्डिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैल्यू बढ़ती जाए। यू हैव टू असेस। और ये प्राइसिंग मैंने आपको बोला पिछला सेशन, आप लोगों को यहां पर लिंक में मैं डाल दूंगा, नीचे लिंक में दिया होगा, आप देख लीजिएगा। मैंने आपको बोली थी बात, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। सो यू नीड टू असेस द वैल्यू ऑफ द शेयर। इज द शेयर ओवर प्राइस देन इट्स वैल्यू? अगर हां तो इन्वेस्टर्स शुड एग्जिट, एंड इफ इट इज अंडर प्राइस्ड, बाय और एल्स होल्ड। लेट अस प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट चीज दोस्तों, इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं? इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो एक्यूमुलेट करते रहें। इन्वेस्टर्स क्या चाह रहे हैं? इन्वेस्टर्स अपने प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट करते रहते हैं। कहने का मतलब बने रहें, चढ़ते रहें, कोई बात नहीं, हम एकदम से बाय सेल नहीं कर रहे, वी आर नॉट डूइंग दैट। एंड देन इन्वेस्टर्स जो है क्या लेते हैं? डिलीवरी लेते हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग डिलीवरी ऑफ द असेट। दे वांट टू टेक द डिलीवरी ऑफ द असेट। एंड साथ में आप लोग, एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं कैश मार्केट, एक चीज हम कहते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट। तो इन लोगों के लिए कौन सी मार्केट बेटर है? कैश मार्केट बेटर है। इन्वेस्टर्स के लिए कैश मार्केट इज सूटेबल, नॉट डेरिवेटिव्स मार्केट। तो फाइनली वंस अगेन मैं ये वाली चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, अगर आप इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर की तरह एक्ट करे, ट्रेडर की तरह नहीं। इफ यू आर इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में या अदरवाइज गोल्ड एक्सेट्रा में, किस पर्पस के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं? कि उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़े या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़े। वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं इन पर्टिकुलर एसेट्स में, रियल एस्टेट में, इवन गोल्ड में या स्टॉक मार्केट बीएसई एनएसई के शेयर्स में। और उनका इंटेंशन क्या है? वो चाहते हैं कि वो खरीदें सस्ता और बेचे महंगा। दे डू नॉट हैव एनी प्लान्स। अगर शेयर का प्राइस नीचे चला जाए तो उनका कोई प्लान नहीं है कि हम डिसइन्वेस्ट करेंगे। दे जस्ट होल्ड, they just buy and hold. Number one, they will do long position या buying position करेंगे, they will hold for long period of time, fundamental analysis पे focus करेंगे, they are not concerned with short term losses, profit accumulate होने देंगे, they are interested in taking delivery of the underlying asset, and cash market is more suitable for them, not the derivatives market. Now दोस्तों, इसके बाद फिर आगे बारी आती है हमारी ट्रेडर्स की। अब ट्रेडर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो ट्रेडर्स कौन होते हैं? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए दोस्तों, ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो कि पैसा लगाते हैं, लेकिन उनका एक प्लान होता है कि हमने प्रॉफिट्स कैसे अर्न करने हैं। उनका एक प्लान होता है कि हमें प्रॉफिट्स कैसे अर्न करने हैं। वो ट्रेड करते हैं, वो दे हैव अ प्रिसाइज थिंग व्हाट टू डू। अगर प्राइस ये हो गया तो आई विल सेल, ये वाला हो गया, अगर ऊपर गया, इतने लेवल पे आया, मैं बेच दूंगा, इतना डाउन गया, मैं बेच दूंगा। मैंने अगर बाय किया है 100 रुपए का, अगर ये 105 होगा मैं बेच दूंगा, अगर ये 98 होगा मैं जो है बेच दूंगा। आई डोंट वांट ह्यूज लॉसेस एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट ह्यूज एक्सट्रीम प्रॉफिट्स। व्हाट डू? दे हैव प्लान्स ऑफ व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट। एंड एंटर और एग्जिट को कैसे करना है, उसके लिए वो लोग जो है चार्ट्स को स्टडी करते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं क्या ये सच है कि जो ट्रेडर है वो इन और आउट करेगा बहुत ही फ्रीक्वेंटली, आएगा जाएगा? क्या ये सच है? एकदम से एंटर एग्जिट करता रहेगा? ट्रेडर का क्या ऐसा होगा कि बस दिमाग ये चलता रहेगा, अब एंटर एग्जिट? देखो, फैक्ट है, दे हैव अ प्रिसाइज प्लान, बट प्लान है उनका एंटरिंग एंड एग्जिटिंग का। उनको ये पता है अगर ये चीज होगी, मेरे अगेंस्ट जाएगी तो मैं ये कर दूंगा, मेरे फेवर में जाएगी तो मैं ये कर दूंगा। एज सच इन्वेस्टर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। सच है, ट्रेडर का भी अगर आप कहें ना, तो ट्रेडर नो डाउट इंट्राडे ट्रेडर भी होते हैं, वो खरीद बेच करते हैं, सेम डे का भी करते हैं। तो उस केस में वो शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। वी विल डिस्कस समथिंग कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। तो वो लोग जो हैं, दे मे डू व्हाट? They may do short selling and they may make position. They may make,
some position to make money. They may do short selling. ये short selling का ग्राफ है कि take an example, हम लोगों ने एक asset जो है बेच दिया 600 रुपए का. सोचो, इमेजिन करो, मार्केट आज खुली, मेरे पास है नहीं. शॉर्ट सेलिंग का क्या फंडामेंटल है इसको अलग से बाद में भी डिस्कस करेंगे. एक बेसिक आइडिया लेते हैं. मेरे पास असेट नहीं है, मैंने बेच दिया. ओए, तुम्हारे पास असेट नहीं है, बेच दिया. हाँ, इस तरह के ट्रेड्स होते हैं. MIS कहते हैं इन ट्रेड्स को, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ. सेम डे में मेरे को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, बाद में बाय करना पड़ेगा. अगर मैं आज बेट कर रहा हूं कि आज मार्केट ये असेट जो है नीचे जाएगा, मुझे अगर लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, ये पर्टिकुलर असेट, ये पर्टिकुलर चीज जो है आज नीचे जाएगी, तो आई मे सेल इट. एंड इफ आई सेल दैट पर्टिकुलर असेट, तो अगर वो नीचे जाता है और मैं खरीदता हूं, लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने 600 रुपए पे बेचा, मार्केट प्राइस 580 हो गया, मैंने खरीद लिया, 20 रुपए का प्रॉफिट. 560 हो गया जब मैंने खरीदा, सुबह बेचा 600 का, 580 हो गया, 560 हो गया, 540 हो गया, 520 हो गया. तो जितना कम गया, जितने कम पे मैंने खरीदा उतना प्रॉफिट. और भगवान न करे उल्टा चल गया तो ट्रेडर को ऑब्वियसली बात है नुकसान होगा. नेक्स्ट, सो दिस इज प्रॉफिट, दैट इज लॉस. तो शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो. फिर शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, खुशी होगी अगर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो ऑब्वियसली कम होगा. नाउ लेट अस सी. और आप अगर नोट करेंगे ना तो देखेंगे यहां पर लॉस मैक्सिमम, भाई हमने 60 रुपए तक का लॉस, और लेकिन प्रॉफिट का टारगेट जो है इनका 100 रुपए तक का प्रॉफिट का टारगेट है. 60 से ज्यादा लॉस नहीं लूंगा और प्रॉफिट 100 रुपए तक का ले लूंगा एज द केस में भी. नेक्स्ट, तो ये जो है शॉर्ट पीरियड के लिए होल्ड करते हैं अपनी पोजीशन. दे होल्ड देयर पोजीशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड व्हाट दे डू इज दे स्टडी चार्ट्स. दिस इज अ कैंडलस्टिक चार्ट, दिस इज अ लाइन चार्ट. तो they check the technical indicators, कुछ अलग अलग तरह के indicators. We'll see there are concept of MACD, moving average, convergence, divergence, या फिर otherwise Bollinger Bands. कई सारे जो है technical charts, कई सारे SMAs, EMAs, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो ये ट्रेडर्स जो है टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड चार्ट्स देखते हैं और फिर वो क्या करना चाहते हैं, दे वांट टू कट देयर लॉसेस, दे डोंट वांट मेनी लॉसेस एंड दे वांट टू टेक प्रॉफिट्स क्विकली, जल्दी से प्रॉफिट लो. एंड दे डोंट वांट टू टेक द डिलीवरी, वो डिलीवरी नहीं लेना चाहते, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग द डिलीवरी. एंड इनके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल क्या चीज है दोस्तों, डेरिवेटिव्स मार्केट. सो एनी हाउ, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बारे में हमने काफी कुछ सीखा. ट्रेडर्स कौन होते हैं दोस्तों, ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जिनका कि एक प्रिसाइज प्लान होता है, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि मार्केट अगर ऐसा करेगी, उनका गोल प्रिसाइज होता है. उन्हें एक गोल होता है, प्रॉफिट अर्न करना है. उन्हें पता है इतने पे खरीदूंगा, इतने पे बेचूंगा, इस पे एंट्री करूंगा, इस पे एग्जिट करूंगा. लार्ज लॉसेस के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते. इन और आउट, ये नहीं है कि इन और आउट फ्रीक्वेंटली करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. उन्होंने बस अपने प्लान बना रखे हैं, इस टाइम पे बाय, इस टाइम पे सेल, इस टाइम पे बाय. इस ये टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट से पढ़ते हैं. और ये ट्रेडर्स जो है इधर बाय इधर सेल, इधर बाय इधर सेल, बहुत तरह के जो है ग्राफ चार्ट्स होते हैं. और ट्रेडर्स मेक पोजीशन टू मेक मनी, मेक शॉर्ट सेल असेट्स, होल्ड देयर पोजीशन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स देख सकते हैं. दे वांट टू कट देयर लॉसेस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग डिलीवरी एंड डेरिवेटिव्स मार्केट इज सुटेबल फॉर देम. सो दोस्तों, आज का सेशन पूरी उम्मीद है थोड़ा सा लंबा हो गया, बट मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को सेशन में मजा आया हो. तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, share the video and subscribe our channel. I am expecting thousands of likes on this video, and the more you like, the more it will give me zeal and enthusiasm to continue this series for long. So that will be all for today. Take care. God bless you all.